Today's chapter second class 10 chemistry। आज हम pH के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? We will study more about salt। salt के बारे में पढ़ेंगे, उनकी pH के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, salts are formed by neutralization reaction of acid and base। salt कैसे बनते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनते हैं बच्चों। आपने फर्स्ट चैप्टर में भी रिएक्शन पढ़ी होगी। और अभी मैं लिख रही हूँ NaOH प्लस HCl चेंजेस इनटू NaCl प्लस H2O। दिस इज द बेस, दिस इज एसिड, दिस इज साल्ट एंड दिस इज वाटर। और इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे बच्चों। ठीक है, साल्ट्स में भी एसिडिक, बेसिक एंड मे बी न्यूट्रल। साल्ट एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। हम ये उनकी पीएच को चेक करके ये पता लगा सकते हैं कि वो एसिडिक हैं या फिर वो बेसिक हैं या फिर वो न्यूट्रल है। अगर ऐसे साल्ट जिनकी पीएच 7 आती है बच्चों, वो क्या होते हैं? न्यूट्रल साल्ट होते हैं। क्या होते हैं? वो न्यूट्रल साल्ट होते हैं। साल्ट फॉर्म्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। अगर एसिड कैसा हो? स्ट्रॉन्ग हो, और बेस कैसा हो? वीक हो। साल्ट्स आर फॉर्म्ड एसिडिक साल्ट। तो ऐसे जो साल्ट बनेंगे उनको हम क्या कहेंगे बच्चों? एसिडिक कहेंगे, क्योंकि हमारा जो स्ट्रॉन्ग क्या लिया हमने? एसिड लिया है, तो इसका प्रभाव फिर भी रह जाएगा न्यूट्रलाइजेशन के बाद भी। तो इसलिए इससे जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेंगे? हमें एसिडिक साल्ट मिलेंगे। इसके अलावा साल्ट फॉर्म बाय वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। देखो अब बेस हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग है। बेस क्या है? स्ट्रॉन्ग है। और एसिड क्या है हमारा? वीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जो साल्ट मिलेंगे हमें, वो कौन से साल्ट मिलेंगे? बेसिक साल्ट मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद साल्ट फॉर्म बाय स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। अगर दोनों के दोनों ही चीजें, Sa का मतलब लिखा है मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड, Sb का मतलब मैंने लिखा है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों के दोनों अगर एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे तो उनसे जो साल्ट बनते हैं वो कैसे बनेंगे? न्यूट्रल बनेंगे। कैसे बनेंगे? न्यूट्रल। या फिर एसिड भी वीक है और बेस भी क्या है? वीक है, तो वो साल्ट भी क्या होंगे? न्यूट्रल होंगे। क्या होंगे? हम न्यूट्रल होंगे। आइए कुछ साल्ट के फॉर्मेशन की कुछ रिएक्शंस को हम क्या करते हैं? पढ़ लेते हैं। आपकी एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, लेकिन जो भी रिएक्शंस मैं आपको करवा रही हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको ध्यान से देखिएगा। इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप ले सकते हैं, बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए, फैमिलीज ऑफ साल्ट के बारे में भी हमने पढ़ना है। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया हमने NaOH, इसके साथ हमने एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया हमने NaOH, उसके साथ स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया हमने HCl। इट गेट कन्वर्टेड इनटू NaCl प्लस क्या आएगा? वाटर। ठीक है, तो रिएक्शन क्या है? ऑलरेडी बैलेंस है। अब ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है और ये क्या है बच्चों? स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो साल्ट NaCl क्या बनेगा? न्यूट्रल बनेगा। क्या बनेगा? न्यूट्रल बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमने यहाँ पे लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या लिया हमने? H2SO4। ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस था ही। इट गेट कन्वर्टेड इनटू, रिएक्शन कैसे याद रखनी है बच्चों को? रिएक्शंस याद नहीं होती है तो उसका तरीका बताती हूँ मैं आपको। जब भी कभी H2SO4 के साथ किसी भी बेस की रिएक्शन करवाई जाएगी तो मेटल का सल्फेट बनेगा। तो मेटल क्या है? यहाँ पे सोडियम है, तो सल्फेट किसका बनेगा? मेटल का बनेगा। तो क्या आ जाएगा? Na2SO4 प्लस क्या जाएगा? H2O आ जाएगा। हाँ, अगर NaOH की रिएक्शन हम करवाते हैं HNO3 से, ये भी हमारा कैसा है? एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? सोडियम नाइट्रेट NaNO3 प्लस क्या आएगा? H2O आएगा। ऊपर वाली रिएक्शन बैलेंस नहीं थी, उसको एक बार बैलेंसिंग मैंने आपको बार बार सिखाई है, एक बार बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे 2 हैं, उधर भी 2 हैं। सल्फेट 1 है इधर। सोडियम कितने हैं? यहाँ पे 2 हैं, तो सोडियम यहाँ पे हम कितना रखेंगे? 2 रखेंगे। ठीक है, अभी हाइड्रोजन कितने हो गए? इधर हाइड्रोजन 2 तो ये हो गए, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन ये हो गए, तो उधर कितने होंगे? 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ 4
पे 2, तो ऑक्सीजन इधर भी ये 2 हो गए, क्योंकि ये वाले ऑक्सीजन है जो सल्फेट में यूज है वो एज इट इज यूज है, उसका कोई हमने मतलब डिकम्पोजिशन नहीं किया है, तो एज इट इज रहेगा वो। तो ये जो रिएक्शन है नीचे वाली ये ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है, तो ये NaNO3 आ जाएगा। इसी प्रकार से NaOH की अगर हम किसके साथ रिएक्शन करवाएं, HBr के साथ रिएक्शन करवा दे जैसे इसने करवाया था, तो सेम क्या बनेगा इसमें NaBr प्लस आएगा H2O। अब एक बात कर रहे थे हम साल्ट्स ऑफ फैमिलीज, साल्ट ऑफ या फैमिलीज ऑफ साल्ट, सॉरी फैमिलीज ऑफ साल्ट की बात कर रहे थे बच्चों। तो देखिए अब ये NaCl है, Na2SO4 है, NaNO3 और NaBr है, ठीक है। इन सब में क्या कॉमन है बच्चों, इसमें यहाँ पे भी सोडियम है, यहाँ पे भी सोडियम, ये भी सोडियम और ये भी सोडियम। इन चारों जो साल्ट मैंने लिखे हैं उनमें सोडियम क्या है, कॉमन है। तो इसलिए बच्चों हम क्या कहेंगे, इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि these are the salts of a sodium family, these are the salts of a sodium family। ये रिएक्शंस सेम एज इट इज होती और न्यूट्रल साल्ट ही बनते अगर हम Na की जगह पे किसका इस्तेमाल करते, हम अगर K का इस्तेमाल करते, बैलेंसिंग भी सेम आएगी, और यहाँ पे KOH होता तो यहाँ पे NaCl की बजाय क्या आ जाता, KCl, और इसका नाम क्या होता बच्चों, पोटेशियम क्लोराइड। क्या नाम होता, पोटेशियम क्लोराइड। यहाँ पे NaOH की जगह भी फिर के OH लिया होता तो यहाँ पे क्या आ जाता है, Na2 की जगह K2SO4। सेम इस तरह से यहाँ पे अगर K लिखा होता तो Na की जगह क्या आ जाता, KNO3, ठीक है। NaOH की जगह यहाँ पे KOH लिखा होता तो यहाँ पे क्या आ जाता बच्चों, KBr। अब इन सब में कॉमन क्या है, पोटेशियम कॉमन है, क्या है, पोटेशियम कॉमन है। तो इन सभी साल्ट को हम क्या कह सकते हैं, साल्ट्स ऑफ पोटेशियम फैमिली, साल्ट्स ऑफ ए पोटेशियम फैमिली। और ये सारे के सारे पिछले भी और ये वाले भी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड का हमने इस्तेमाल किया है, स्ट्रॉन्ग बेस का हमने इस्तेमाल किया है। तो बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो जो साल्ट हमें मिलते हैं दे आर न्यूट्रल। कैसे साल्ट होते हैं, वो न्यूट्रल साल्ट होते हैं। कैसे साल्ट होते हैं, वो न्यूट्रल साल्ट होते हैं। अब मैं आपको वीक बेस के साथ इनकी रिएक्शन करके दिखाती हूँ। एसिड हम यही रखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, हम एसिड HCl, H2SO4, HNO3 या HBr को ही रखते हैं। हम किसको चेंज कर देते हैं, बेस को चेंज कर देते हैं, ठीक है। किसको चेंज कर देते हैं, बेस। बेस ले लेते हैं, वीक बेस ले लेते हैं या माइल्ड बेस ले लिया हमने, जैसे हमने ले लिया CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया जो कि एक वीक बेस है, या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी इसकी जगह हम ले सकते हैं। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको हम लिखेंगे वीक बेस लिखेंगे बच्चों, प्लस HCl के साथ रिएक्शन करेगा, जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, देखिए रिएक्शन बहुत इजी है। क्या बनना है, कैल्शियम का कौन सा साल्ट बनेगा, एसिड कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, तो क्लोराइड साल्ट बन जाएगा कैल्शियम का। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, CaCl2 प्लस क्या आ जाएगा H2O। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे, रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। सेम H2SO4 की रिएक्शन जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हम करवाएंगे तो प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, प्रोडक्ट, ये सारे मिटा देती हूँ मैं आपके लिए। प्रोडक्ट जो हमारा इस रिएक्शन में जो बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 की रिएक्शन जब हम करवाते हैं तो कैल्शियम क्या है, हमारा मेटल है, और सब कैल्शियम का क्या बनेगा, सल्फेट बनेगा। कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 प्लस क्या बनेगा, साल्ट प्लस वाटर बनता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, तो यहाँ क्या लिखेंगे, वाटर लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। रिएक्शन को क्या करेंगे, हम बैलेंस करेंगे। रिएक्शन में देखिए बैलेंस है या नहीं है, बैलेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पे H2 है तो यहाँ पे 2 लगाएंगे हम, ठीक है। रिएक्शन इज बैलेंस नाउ। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने फिर से ले लिया यहाँ पे, ठीक है। HNO3 से रिएक्शन करवाएंगे तो कैल्शियम का नाइट्रेट आ जाएगा NO3 ट्वाइस प्लस H2O। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे हम इसको। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए नाइट्रेट जो है यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे 2 करने के लिए 2 आ जाएगा। अब हाइड्रोजन देखिए, इधर हाइड्रोजन 2, यहाँ हो गए 2 या 4, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं, क्योंकि ये वाले ऑक्सीजन नाइट्रेट में एज इट इज यूज हुए हैं तो इनको हम अलग से नहीं लेंगे, तो रिएक्शन बैलेंस हो गई है। तो ये साल्ट आए, इन सब में क्या कॉमन है बच्चों,
कैल्शियम कॉमन है, ठीक है, क्या कॉमन है, कैल्शियम कॉमन है, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, ये सब हमारे क्या होंगे, साल्ट्स ऑफ ए कैल्शियम फैमिली, क्या कहेंगे इसको हमें, साल्ट्स ऑफ ए कैल्शियम फैमिली हम इनको कह सकते हैं। और देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड यूज किया था, वीक बेस हमने यूज किया था, तो इसलिए साल्ट जो होगा वो कौन सा होगा, एसिडिक साल्ट होंगे। कैसे साल्ट होंगे ये, एसिडिक साल्ट होंगे। इससे पहले वाले हमने कौन से पढ़े थे, इससे पहले वाले हमने पढ़े थे न्यूट्रल साल्ट पढ़े थे बच्चों, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर ये रिएक्शन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते तो सेम रिजल्ट आता बच्चों। रिएक्शंस केमिस्ट्री में रटने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा उन पे ध्यान देने की जरूरत है। देखिए कैल्शियम मैग्नीशियम और बेरिलियम तीनों एक ही फैमिली में आते हैं, तो बैलेंसिंग भी इजी हो जाएगी। अगर यहाँ पे हमारा क्या लिखा होता, मैग्नीशियम लिखा होता, तो सेम वही रिजल्ट आना था इसमें, तो यहाँ पे क्या लिख देते, कैल्शियम की जगह पे मैग्नीशियम लिख देते, ठीक है। इधर कैल्शियम की जगह अगर हम क्या लिखते, मैग्नीशियम लिखते, तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देते, मैग्नीशियम सल्फेट लिख देते, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको याद करने में। चलिए हम कुछ ऐसे साल्ट पढ़ लेते हैं जो कि वीक एसिड से बने हुए हों। हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, NaOH हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है बच्चों, क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, प्लस वीक स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, और इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं एसिटिक एसिड के साथ, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड है, ठीक है, वीक एसिड है। मैं आपको बता दूं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते क्या है। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो जितने जल्दी H पॉजिटिव आयंस रिलीज कर देते हैं, जल्दी से जल्दी, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जो जल्दी से जल्दी OH नेगेटिव आयन में डिसोशिएट हो जाते हैं, यानी OH नेगेटिव आयन जल्दी से प्रोवाइड कर देते हैं, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ठीक है। और जो पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं होते, कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते, या जल्दी से H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड नहीं करवाते, उनको हम क्या कहते हैं, वीक एसिड कहते हैं। और जो OH नेगेटिव आयन जल्दी से नहीं करवाते, उनको हम बच्चों क्या कहते हैं, वीक बेस कहते हैं। तो अब हमने वीक तो क्या लिया है, एसिड लिया है, स्ट्रॉन्ग हमने क्या लिया है, बेस लिया है, तो प्रोडक्ट जो इसका बनेगा वो क्या बनेगा, सोडियम एसिटेट CH3COO, यहाँ पे H की जगह N आ जाएगा, और ये NaOH और ये H ये मिलकर क्या बना देगा, वाटर बना देगा, ठीक है। तो इससे जो साल्ट हमें मिला, आप बताइए एसिडिक साल्ट होगा या बेसिक साल्ट होगा, यानी इसकी pH जो है वो 7 से कम होनी चाहिए या 7 से ज्यादा होनी चाहिए। तो देखिए बच्चों ये स्ट्रॉन्ग बेस था, ये वीक एसिड था, तो ये कैसा होगा, बेसिक साल्ट होगा। कैसा साल्ट होगा, बेसिक साल्ट होगा। अब इसी प्रकार से इसकी रिएक्शन हम KOH से करवा दें, KOH प्लस एसिटिक एसिड, ठीक है, तो प्रोडक्ट हमारा क्या आ जाएगा, CH3COO, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस H2O आ जाएगा, ठीक है। अगर इसकी रिएक्शन हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करवा दें, तो कैल्शियम एसिटेट और वाटर आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों हम क्या कह सकते हैं, देखिए इसमें कॉमन क्या है, इन दोनों में एसिटेट कॉमन है, यहाँ पे भी एसिटेट कॉमन है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, साल्ट्स ऑफ एसिटेट फैमिली, एसिटेट फैमिली। किसके साल्ट है ये, एसिटेट फैमिली के साल्ट हैं। तो आई थिंक बहुत अच्छे से आपको ये क्लैरिफाई हो गया होगा कि कौन से न्यूट्रल होंगे, कौन से एसिडिक होंगे और कौन से बेसिक होंगे। साल्ट के बारे में बहुत अच्छे से आपने जान लिया होगा। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी इसके बाद भी और आपको उनका आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अभी देखिए, अब जो नेक्स्ट टॉपिक मैं पढ़ाने जा रही हूँ, सोडियम क्लोराइड के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। अभी हमने एक रिएक्शन की थी कि जो NaOH है प्लस HCl है, इट गेट कन्वर्टेड इनटू NaCl प्लस H2O। इसका जो नाम होता है बच्चों, इसको हम रॉक साल्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं इसको, हमें रॉक साल्ट के नाम से भी जानते हैं, टेबल साल्ट भी इसको कहते हैं, क्योंकि घर में इस्तेमाल होता है खाने में, टेबल साल्ट भी इसको कहा जाता है बच्चों। सोडियम क्लोराइड इसका साइंटिफिक नेम होता है, सोडियम क्लोराइड इसका साइंटिफिक नेम होता है बच्चों। और इसको कौन सी प्रोसेस से प्राप्त करते हैं हम, सी वाटर से। किससे प्राप्त करते हैं हम इसको, सी
वाटर से, सी वाटर का क्या करते हैं हम, इवेपोरेशन करते हैं। क्या करते हैं इसका, हमें इवेपोरेशन प्रोसेस के द्वारा पानी क्या हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है और सोडियम क्लोराइड वहां पे जम जाता है। ठीक है, फिर उसको हम क्या करते हैं, बाद में प्यूरिफाई करते हैं। कैसे प्रोसेस समझाती हूँ मैं आपको कैसे। जैसे समुद्र है ये, और समुद्र के मान लीजिए ये यहाँ पे क्या है, समुद्र है। समुद्र के किनारे पे, ठीक है, यहाँ पे किनारे पे क्या बना दिए जाते हैं, बहुत सारे वाटर बेड बना दिए जाते हैं या साल्ट बेड बना दिए जाते हैं। क्या करते हैं इसमें, जैसे ही लहर आती है पानी यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है और इस पानी को मतलब 1 2 3 दिन के लिए क्या किया जाता है, इवोपरेट होने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, या फिर पाइप वगैरह के द्वारा यहाँ पे थोड़े से दूर बनाएंगे, क्योंकि अगर एक बार लहर आने से पानी आ रहा है तो फिर हो सकता है जब ये इवोपरेट हो जाए तो दोबारा से भी लहर आ जाए, तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये हो सकता है थोड़े से दूर बनाए जाते होंगे और मोटर्स वगैरह से इसमें क्यारियों में, मतलब क्यारी बना के उनमें पानी भर दिया जाता है। तो वो जब इवोपरेट हो जाता है तो वो सोलिडिफाई हो जाता है, फिर उसको कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट करने के बाद उसको फैक्ट्री में ले जाया जाता है, उसको फिर से वाटर में डिजोल्व करके फिर फिल्टर किया जाता है। फिल्टर करके और उसको फिर से क्या किया जाता है, इवोपरेट किया जाता है। तो उसकी जो अशुद्धियां हैं उनको क्या किया जाता है, वे डिक्रीज किया जाता है। बाद में उसमें क्या मिक्स किया जाता है, आयोडीन मिक्स किया जाता है। आपने देखा होगा ना टाटा नमक, और उसके नीचे लिखा होता है आयोडाइज्ड साल्ट। ठीक है, आयोडाइज्ड साल्ट। आयोडाइज्ड साल्ट यानी आयोडीन क्यों मिलाया जाता है नमक में, क्योंकि हमारी बॉडी को आयोडीन की भी कुछ मात्रा में आवश्यकता होती है। आयोडीन थायरोक्सिन नाम के एक हार्मोन के साथ रिलेट करके अगर हम देखते हैं, तो अगर आयोडीन की कमी अगर हमारी बॉडी में हो जाए तो क्या होता है, झींगा रोग, जिसको गोइटर रोग कहते हैं, जो कि गले में होता है, वो हो सकता है। आयोडीन की कमी से बच्चों में अपंगता पाई जा सकती है, यानी माँ से होने वाले जो बच्चे हैं, पैदा होने वाले जो बच्चे हैं, और माँ को अगर आयोडीन की कमी है तो बच्चे मेंटली रिटार्डेड भी हो सकते हैं और वो अपंग भी हो सकते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान आपने रखना है। जब भी आप नमक खरीदें, नमक के पैकेट के ऊपर आयोडाइज्ड साल्ट लिखा हुआ देखना कभी भी ना भूलें। ठीक है, तो बच्चों ये साल्ट के बारे में बताया मैंने आपको कि कैसे कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। अब जो साल्ट होता है वो बहुत सारे केमिकल्स के लिए, यानी केमिस्ट्री में वो बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। किसके रूप में, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है, वो सामग्री जिससे हम और ज्यादा केमिकल्स क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसकी सहायता से, सोडियम क्लोराइड की सहायता से हम कौन कौन से कंपाउंड्स बना सकते हैं, बोर्ड पे लिख देती हूँ। देखिए क्वेश्चंस याद हो गए ना। NaCl का नाम क्या होता है, रॉक साल्ट, टेबल साल्ट। सोडियम क्लोराइड कहाँ से प्राप्त होता है, सी वाटर से, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैं आपसे पूछने वाली हूँ। NaCl से प्रोड्यूस होने वाले जो कंपाउंड्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो NaOH को भी प्रोड्यूस किया जा सकता है NaCl से। ठीक है, किससे, NaCl से NaOH को भी क्या कर सकते हैं, हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्लोरीन गैस बना सकते हैं, हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं। इसके अलावा हम HCl भी क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, HCl भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बहुत सारे साल्ट लाइक सोडियम सल्फेट जैसे साल्ट है उनको भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। NaCl का यूज जो है वो NaHCO3 बेकिंग सोडा बनाने के लिए भी होता है। Na2CO3 वॉशिंग सोडा बनाने के लिए भी इसका जो इस्तेमाल है वो किया जा सकता है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आइए हम NaCl से 3 चीजें प्रोड्यूस करना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन, कैसे प्रोड्यूस करते हैं ये सीखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आया है बीच में, NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, एक्वस NaCl सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं बच्चों, ब्राइन सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है, क्या होता है, ब्राइन सॉल्यूशन। और ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ ये आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें एज इट इज पूछ लिए जाते हैं कई बार कि ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से किस टाइप के साल्ट बनेंगे, या साल्ट कौन सी फैमिलीज के हो सकते हैं। ठीक है, या 4 साल्ट दे देंगे और उससे उनकी फैमिली पूछ लेंगे। जैसे क्वेश्चन दे दिया CaCl2, MgCl2, ठीक है, और BeCl2, NaCl,
तो आपसे ये पूछ लेंगे ये कौन सी फैमिली के साल्ट हैं, तो आप क्या देखेंगे कॉमन क्या है, NaCl कॉमन है, तो आप क्या कहेंगे दीज आर द साल्ट्स ऑफ क्लोराइड फैमिली, क्लोराइड फैमिली के साल्ट हैं ये। ठीक है, इसके अलावा ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर यहाँ पे सभी में क्या होता है, सल्फेट होता है, जैसे Na2SO4, यहाँ पे होता है CaSO4, MgSO4 और BeSO4। और अब आपसे पूछते कौन सी साल्ट, कौन सी फैमिली के साल्ट है, तो पता है मुझे, आपको पता चल गया दीज आर द साल्ट्स ऑफ ए सल्फेट फैमिली। कौन सी फैमिली के साल्ट हो गए, सल्फेट। मान लो इन सब के अंदर क्या होता, यहाँ पे डिफरेंट होता और आगे सब में कॉमन होता, जैसे कैल्शियम होता कॉमन, तो हम क्या कहते हैं साल्ट्स ऑफ कैल्शियम फैमिली। ठीक है, तो चलिए हम बात कर रहे थे NaCl से। NaCl का हम क्या करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। क्या करेंगे, हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। और इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या होती है, पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, एक बीकर ले लिया जैसे हमने, इस बीकर के अंदर मैं आपको एक नॉर्मल प्रोसेस बता रही हूँ कि इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है। इसमें हमने NaCl ले लिया, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन, इसमें दो हमने क्या लगाए, इलेक्ट्रोड लगाए। इन इलेक्ट्रोड को हम किससे जोड़ देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ देते हैं। ठीक है, बैटरी से जोड़ देते हैं, किससे जोड़ देते हैं, बैटरी से। एक इलेक्ट्रोड जो होगा इसमें वो कैथोड होगा और दूसरा क्या होगा, एनोड होगा। एक को क्या कहेंगे हम, कैथोड कहेंगे, और दूसरे को क्या कहेंगे, हमें एनोड कहेंगे। तो जो रिएक्शन होगी बच्चों, जब NaCl को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, इट विल प्रोवाइड अस 4 टाइप्स ऑफ आयन। कितने टाइप के आयन्स हमें देगा ये, देखिए आइए देखते हैं कौन कौन से आयन्स देगा। इट विल डिसोशिएट इनटू Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन्स। ठीक है, कितने टाइप के आयन्स में डिसोशिएट हो जाएगा, देखिए NaCl जो है आपका, ये जो NaCl है ये दो टाइप में डिसोशिएट हो जाएगा, एक तो सोडियम और एक क्लोराइड, दो में। और वाटर की प्रेजेंस की वजह से तो NaCl डिसोशिएट होएगा, और NaCl की प्रेजेंस से वाटर जो है वो डिसोशिएट हो जाएगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन, यानी दो पॉजिटिवली चार्ज Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव, ये दो हमारे पास बचे, इनको हम क्या कहेंगे बच्चों, कैटायन कहेंगे। और जो दो नेगेटिवली चार्ज जो हमारे पास बचे उनको हम क्या कहेंगे, एनायंस कहेंगे। ठीक है, अब इन कैटायंस और एनायंस, ये कैटायंस और एनायन किसकी तरफ मूव करेंगे, इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। जो कैटायंस होते हैं वो तो कैथोड की तरफ मूव करेंगे, और एनायंस किसकी तरफ मूव करेंगे, एनोड की तरफ मूव करेंगे। और फर्स्टली रिएक्शन क्या होगी, कैथोड के ऊपर रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड के ऊपर जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी बच्चों, कैथोड पे Na पॉजिटिव में से और H पॉजिटिव में से कौन सा पहले रीच करेगा, कौन सा पहले पहुंच जाएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर हम देखें तो H पॉजिटिव पहले मूव करेगा, H पॉजिटिव कैथोड के ऊपर जाके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्वायर करेगा। इलेक्ट्रॉन एक्वायर करते ही ये किस में चेंज हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम में चेंज हो जाएगा, यानी एटॉमिक हाइड्रोजन में। और एटॉमिक हाइड्रोजन क्या होती है बच्चों, हाईली रिएक्टिव होती है एटॉमिक हाइड्रोजन यानी एटॉमिक फॉर्म में हाइड्रोजन कैन नॉट स्टे इटसेल्फ, ये नहीं रह सकता ऐसे, इट कंबाइंस विद अनदर हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ये दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ क्या होगा, ऐसे ही अब एक H आयन गया, फिर ऐसे ही दूसरा गया, तो दूसरे को भी हम इसमें क्या लिखेंगे, H पॉजिटिव लिखेंगे। उसने भी क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो हम यहाँ सीधा 2 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 2H पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या बन गए, 2 हाइड्रोजन एटम्स बन गए। अब एक हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन एटम के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इस प्रकार से है। तो अब ये क्या कर लेंगे, इनका साझा कर लेंगे, यानी बॉन्ड बना लेंगे। क्या बना लेंगे, बॉन्ड। और अब इस H2 को क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल। क्या कहेंगे बच्चों, इसको हमें हाइड्रोजन गैस है मॉलिक्यूल। बहुत ध्यान से सीखिएगा, मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। उसके बाद H2 गैस कहाँ पे रिलीज होगी बच्चों, कैथोड के ऊपर रिलीज हो जाएगी। कहाँ पे रिलीज हो जाएगी, कैथोड के ऊपर रिलीज हो जाएगी। सेम टाइम जो क्लोराइड आयंस हैं और हाइड्रोक्साइड आयंस हैं, ये दोनों कहाँ पे मूव करेंगे, नेगेटिव चार्ज वाले। ये आ गई ना आपको रिएक्शन, मैं जब कर रही हूँ उसको,
रिएक्शन एट एनोड, एनोड की तरफ मूव करेंगे क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड। इन दोनों में से क्लोराइड जो आयन है वो क्या करेगा, फास्टली मूव कर जाता है, यानी पहले पहुंच जाता है और अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। देखो क्लोराइड के पास नेगेटिव चार्ज है, ये एनोड के ऊपर जाके अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। अब ये नेगेटिव चार्ज आया हुआ है, आप समझ रहे होंगे, क्योंकि देखो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन्स थे इसके खुद के, एक इलेक्ट्रॉन इसने नेगेटिव चार्ज की वजह से ले रखा था, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 है। नेगेटिव चार्ज जब है तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रिलीज कर देगा। इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है, ई नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है, ई नेगेटिव। तो खाली ई नेगेटिव भी लिख सकते हैं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्लोरीन के पास क्या बच गया, ये 7 इलेक्ट्रॉन बच गए। इसको क्या कहेंगे हम, एटॉमिक क्लोरीन। क्या कहेंगे इसको हमें, एटॉमिक क्लोरीन। और बच्चों जैसे एटॉमिक हाइड्रोजन जो होता है वो कैन नॉट स्टे इटसेल्फ, क्लोरीन आल्सो कैन नॉट स्टे इटसेल्फ। क्लोरीन भी उस तरह से नहीं रह सकता अकेला, तो इसलिए क्या करेगा ये दूसरे क्लोरीन के साथ। तो इसमें भी सेम प्रोसेस, हम यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेंगे, और ये 2 क्लोरीन एटम आपस में कंबाइन करके, कैसे देखिए, ये 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ये दूसरा क्लोरीन इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7। ये इसका क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। दोनों का ऑक्टेट जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो शेयरिंग इन्होंने कर ली, तो कौन सी गैस रिलीज हो रही है, क्लोरीन। और क्लोरीन गैस कहाँ पे रिलीज हुई बच्चों, एनोड के ऊपर रिलीज हो गई है। अगला अब हमारे पास क्या बच गया है, सोडियम प्लस बच गया, क्योंकि सोडियम से पहले कौन चला गया था, H पॉजिटिव, और OH नेगेटिव से पहले कौन चला गया था, Cl नेगेटिव। अब हमारे पास क्या बच गया, सोडियम प्लस बच गया है और OH नेगेटिव आयन, ये सॉल्यूशन के अंदर ही रह गए। देखो 2 इलेक्ट्रोड हमने लगाए थे ऐसे, ये अभी नॉर्मली हमने बीकर का इस्तेमाल किया था इसको समझने के लिए। ठीक है, ये वहां पे हमने बैटरी लगाई थी। तो एक के ऊपर तो क्या होगा बच्चों, एक के ऊपर तो क्या रिलीज हो जाए, एक के ऊपर तो कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस, और दूसरे के ऊपर बबल्स आपको दिखाई दिए किसके, क्लोरीन गैस के। 2 गैस प्राप्त हुई हमें, एक हाइड्रोजन गैस और एक कौन सी, क्लोरीन गैस। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन के अंदर जो कुछ रह जाएगा वो क्या रहेगा, दैट इज Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो Na पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन्स की मतलब पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पे क्या है, नेगेटिव। ये आयंस एक दूसरे को, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करने से सॉरी Cl नहीं, यहाँ पे OH नेगेटिव, OH नेगेटिव और Na पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करके क्या बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो एक्वस NaCl हमने लिया था ब्राइन सॉल्यूशन, उसका हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया, तो हमें जो प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, NaOH हमारा बाय प्रोडक्ट के रूप में क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त हुई। ठीक है, तो NaCl क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एज ए रॉ मटेरियल के रूप में। बस आज से भी केवल 2 ही टॉपिक करने वाले हैं। मैं चाह रही थी आपके लिए और टॉपिक करवाऊं, लेकिन क्वेश्चंस बहुत सारे इसमें हो जाएंगे, तो आइए देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन आंसर। क्योंकि जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ाने के बाद उसके बाद रिकैपिटुलेशन ले लेते हैं, यानी क्वेश्चंस दे देते हैं आपको, तो इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है बच्चों का, और वो उनको जल्दी याद भी हो जाते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले हैं, वो याद हो जाते हैं, उनको फिर अलग से कोई बुक लेने की या रट्टा लगाने की फिर जरूरत नहीं पड़ती है। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, साल्ट आर फॉर्म्ड बाय, आज मैं आपको ब्लैंक्स के रूप में भी दे सकती हूँ क्वेश्चन, साल्ट आर फॉर्म्ड बाय खालिस्तान रिएक्शन। ठीक है, कौन सी रिएक्शन आ जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। टॉपिक, इफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस इज यूज्ड pH of salt will be, ठीक है, CH3COOH plus NaOH। कंप्लीट द रिएक्शन, इस रिएक्शन को क्या करना है आपने, कंप्लीट करना है। साल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा इस रिएक्शन में। नेम द साल्ट
name the salt and also tell the nature of salt. ठीक है, रिएक्शन ऑफ ए H2SO4 प्लस NaOH, प्रोडक्ट बताइए, कंप्लीट द रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, कंप्लीट द रिएक्शन। और नेचर के बारे में तो बताना ही है, CaCl2 MgCl2 BeCl2, ठीक है, और AlCl3। टेल द फैमिली ऑफ साल्ट। ठीक है, साल्ट की फैमिली बतानी है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर मैं ड्रॉप करती हूँ। देखिए एक क्वेश्चन, HCl HBr HFA HL, ठीक है, ये है। इसमें हम यूं भी कह सकते हैं कि हाइड्राइड्स ऑफ हैलोजन, क्या कह सकते हैं, हाइड्राइड्स ऑफ ए हैलोजन, या फिर हम इनको यूं कहेंगे हैलोजन एसिड्स। ठीक है, क्या कहेंगे हम इनको, हैलोजन एसिड्स कहेंगे, क्योंकि दीज आर एसिड्स। क्वेश्चन नंबर 6 हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 7, pH of a neutral salt must be pH of a NaCl pH of a acetic sodium acetate, ठीक है, pH of a सोडियम एसिटेट pH of a मैग्नीशियम सल्फेट। ये जो क्वेश्चन दिए हैं मैंने 9th और 10th, इन क्वेश्चंस में आपने क्या बताना है कि एसिडिक होगी या बेसिक होगी। ठीक है, विल बी, यहाँ लिख देती हूँ मैं, एसिडिक और बेसिक। इनमें से फाइंड आउट करना है कि एसिडिक होगी या फिर बेसिक होगी। तो 10 क्वेश्चन तो हमने साल्ट्स की पीएच के बारे में दे दिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्राइन। ब्राइन क्या होता है, फॉर्मूला ऑफ रॉक साल्ट टेबल साल्ट। ठीक है, 13, नेम सम केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय NaCl। NaCl से कौन कौन से केमिकल्स प्रोड्यूस किए जा सकती हैं। मैंने बताया था आपको, Na2CO3, NaHCO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सॉल्ट्स बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ
NaCl से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है गिव द cations and anions produced during electrolysis of NaCl. ठीक है, Cl2 gas is produced at कहाँ पे प्रोड्यूस होगी, H2 gas is produced at blank, ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट विल बी प्रोडक्ट्स ऑफ electrolysis of NaCl, ठीक है। प्रोडक्ट क्या होंगे, एक क्वेश्चन और बताती हूँ, NaOH इसका कॉमन नेम होता है कास्टिक सोडा, ठीक है, क्या नाम होता है, कास्टिक सोडा। तो आज मैंने चैप्टर 2 के NCERT के साइंस के, ठीक है, 2 टॉपिक बहुत अच्छे से करवाए हैं और मैं होप करती हूँ कि आप इनके जो आंसर्स हैं वो जल्दी से जल्दी मुझे भेजेंगे। बाय।